सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट किसी न किसी की इन वीडियो से हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा राइट माइंडसेट से हम अपनी प्रॉब्लम्स को स्पीकिंग में कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स वाइल स्पीकिंग विद राइट माइंडसेट। अब देखो, राइट और माइंडसेट दो वर्ड्स में हमेशा सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन करता हूँ ना नए टॉपिक में, तो एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मीनिंग आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब देखो, राइट का मतलब क्या होता है? सही। माइंडसेट का मतलब, माइंड मतलब दिमाग, और सेट का मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से सेट रहना चाहिए। राइट माइंडसेट का मतलब ये होता है हर सिचुएशन में जो मेरा बैलेंस मेंटेन्ड होना चाहिए स्पीड और वॉल्यूम का, क्या वो हर सिचुएशन के अंदर मेंटेन्ड है या नहीं, अपने आप से पूछो। अब वो कैसे पूछे अपने आप से? जब भी अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मुझे ये चेक करना है, खुद की चेकिंग करनी है। वो खुद की चेकिंग करना मुश्किल थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जिस दिन आदत हो गई ना खुद की एनालिसिस करने की, तो उस दिन कोई भी आपको स्पीकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो सबसे पहले वो चीज़ मेरे ही कानों में जाएगी, सामने वाले के बजाय। चाहे उसे कुछ भी समझ आए या ना आए, लेकिन मुझे खुद को पता है जो मैंने बोला किस वे में बोला, किस स्पीड में बोला, और क्या बैलेंस मेंटेन था या नहीं। क्या मैं फंबल तो नहीं हो गया बोलते बोलते? क्या मैं वहाँ पे रुक तो नहीं गया बोलते बोलते? हो सकता है मैं कहीं हकला तो नहीं गया बोलते बोलते? हो सकता है कोई अक्षर या लेटर गलत तो नहीं निकल गया? ये सब चीज़ें ना खुद को आइडिया होता है। हम चाहे वो चीज़ किसी के सामने दिखाएं या शो करें या ना करें, लेकिन खुद को आइडिया होता है जो बात मैंने बोली क्या सही बोली या नहीं, मेरी उस बात में कॉन्फिडेंस कितना था। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं कितने कॉन्फिडेंस और कितनी अटेंशन से उस बात को बोल रहा हूँ। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहता है माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन। छोटे बच्चों को ये चीज़ थोड़ा सा लेट समझ आएगी, लेकिन जो 18 साल से ऊपर हैं लोग, उनको अगर कोई भी स्पीकिंग में अगर डिसऑर्डर है तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएं। माइंड मतलब दिमाग को जब हम अपने माउथ की तरफ थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो खुद को पता लगना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, किस वे में बोल रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्या मेरा स्पीड का लेवल जो नॉर्मल रहना चाहिए वो एकदम हाई पे तो नहीं भाग रहा। जब आप इन चीज़ों के ऊपर अटेंशन दोगे ना, तब आपका राइट माइंडसेट वहाँ पे शुरू होगा। अब ये राइट माइंडसेट का स्पीकिंग के साथ क्या लिंक है? जब मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे क्या बोलना है, किस वे में बोलना है, तो मेरा स्पीकिंग का फ्लो की बात कर रहा हूँ। फ्लो मतलब फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब लगातार बोलने के लिए जो हैबिट होती है। कोई भी बात अगर मैं बोल रहा हूँ लगातार बोलूँगा तो वो फ्लो में निकलेगी, फ्लुएंट वे में निकलेगी, और जब फ्लुएंट वे में निकलेगी तो वो क्लैरिटी भी आपको देगी। हमें क्या चाहिए? क्लैरिटी। चाहे वो स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो या मिस आर्टिकुलेशन, तीनों को क्लैरिटी से मतलब है। क्लैरिटी कब मिलेगी? जब फ्लो को रेगुलर मेंटेन करेंगे। सामने वाला भी आपको उसी समय अटेंशन भी देगा कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सुनेगा भी सही। जो चीज़ सामने वाला अगर सुनेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बात मैंने बोलने के लिए सोची वो मैंने बोला और सही से निकली। अब उसके बाद है अल्फ़ाबेट्स में, लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में क्लैरिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट आप उठा लो, किस में भी अगर आपको दिक्कत हो, वो आपके लिए आज की डेट में मुश्किल हो सकता है, लेकिन रियलिटी में वो अक्षर इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज़ मुश्किल होती है वो सभी के लिए मुश्किल होता है, अगर कोई चीज़ आसान होती है वो सभी के लिए आसान होता है। इस बात को समझिएगा। अब इसका मतलब क्या है? र अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए ईजी है, सामने वाले के लिए मुश्किल, तो वो मुश्किल एक्चुअल में तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आसान है। तो इन चीज़ों को आपको जब तक राइट मेथड या बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे ना, वो क्लैरिटी आप नहीं ले सकते। उसके बाद मुझे लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि सर अब आप देखिए मेरा स्पीड का लेवल क्या चल रहा है, सर अब आप देखिए कि मैं किस वे में बोल रहा हूँ।
मैं आपका उस जो आप मुझे अपना ऑडियो क्लिप बना के भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, उसके अंदर तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ यू आर स्पीकिंग इन द राइट मैनर, लेकिन मैं उस सिचुएशन में आपके साथ वहाँ नहीं हूँ जब आप अकेले किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो वाइल स्पीकिंग, और वो हो सकता है किसी अननोन लोगों के सामने कुछ बोलने की बात हो। अब वहाँ पे आप खुद को किस तरह मैनेज अपने आप को रखते हो, किस स्पीड में बोलते हो, किस वॉल्यूम में बोलते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रहती है। अगर आपको ये चीज़ें मैनेज करनी आ गई ना, तो क्लैरिटी आपके लिए सिर्फ 2 दिन का खेल है। जो लोग कहते हैं कि सर इतने दिन लग गए, इतने साल लग गए, इम्प्रूवमेंट नहीं आई, ये नहीं आई, सब कुछ भूल जाओ। आज से अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे वर्कआउट करो। मेरी वीकनेस किस जगह पे हो रही है, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाओ। जब ये चीज़ें आपको करना आ जाएगा ना, आपको खुद ब खुद मज़ा भी आएगा बोलते समय। खुद को लगेगा यार मैं इतनी सारी मैं गलतियां करता था अपनी लाइफ में जो अभी तक मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लोगों के लिए मजाक बनना है तो अपना दिमाग लगा के कुछ भी करते रहो। लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बन के दिखाना है तो जो बातें मैं समझा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट 1 हफ्ता रेगुलर कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक ऑनलाइन सेशन आप लेते हैं, जिन लोगों ने लिया है उनको अच्छे से एक्सपीरियंस होता है हमारी नॉलेज और हमारी रिसर्च आपको कैसे फ़ायदा कर सकती है, और लोगों को फ़ायदा हुआ है। लोगों ने 100% क्लैरिटी भी निकाल ली है विद इन 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक। तो लाइव रिजल्ट देखने हैं तो एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।